इमरान मसूद के बयान को केवल उनकी व्यक्तिगत उनकी निजी राय आप कहेंगे या फिर वो कड़वी बात बोल गए हैं जो शायद बोलना कांग्रेस के और भी नेता चाहते हैं? और 400 पार बताते थे और उत्तर प्रदेश में 75-80 सीटें बताते थे और हश्र क्या हुआ, बीजेपी का अच्छा खासा सुपड़ा साफ हो गया। असल में बात क्या है, बीजेपी को पता है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो वो अपने फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए वो अब दूसरे की कमियों की चर्चा करा रही है। आप लोग कर रहे हैं। 2022 में कहे थे योगी जी कि हम 2022 में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, फिर कहे 24 में करेंगे, फिर बढ़ाकर 27 में करेंगे। सारे डकैतों लुटेरों को प्रधानमंत्री तक सपोर्ट कर रहे हैं। इतने दिन से चढ़ावे का मुद्दा नहीं चल रहा है। देखिए लखनऊ में आग लगी, उस पर नहीं कवरेज हुई है। कुंठा को बीच में मत लाइए ना चर्चा के। आप जो देखिए आप दूसरों को तो बीच में बीजेपी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी सही बात आपको कुंठा लगती है। आप इतना दूसरों को टोका टोकी तो कभी किया नहीं आपने, निर्बाध बोलने दिया। असत्य पे असत्य बोलता गया बीजेपी का प्रवक्ता, बोलने दीजिए। उनका तो काम ही है, बीजेपी का मतलब ही है बड़ी झूठी पार्टी। 2024 में हाफ है, 27 में साफ हो जाएंगे। A few moments later. मालिक वो देखो क्या इमरान मसूद के बयान को केवल उनकी व्यक्तिगत उनकी निजी राय आप कहेंगे या फिर वो कड़वी बात बोल गए हैं जो शायद बोलना कांग्रेस के और भी नेता चाहते हैं? देखिए श्वेता जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग इसी प्रकार के बयानों को सुनाते थे, बताते थे कि गठबंधन ठीक ठाक नहीं है और 400 पार बताते थे और उत्तर प्रदेश में 75-80 सीटें बताते थे और हश्र क्या हुआ, बीजेपी का अच्छा खासा सुपड़ा साफ हो गया। और 2027 में भी यही होने जा रहा है। वही हिस्ट्री आप लोग रिपीट कर रहे हैं कि गठबंधन में सब अच्छा नहीं है और परिणाम आएंगे 100 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी के पास। बात तो सही है। किसी का भी बयान, हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका निजी बयान है। हमारे जो निर्णय हैं हो चुके हैं, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, खूब मजबूत पार्टनर हैं और सीटों का गठबंधन और बाकी चीजें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे और सब चीजें सुचारू रूप से। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। जो भी बोल रहा है वो अपने व्यक्तिगत राय बोल रहा है। सांसद है ना इमरान मसूद। आप लोग अपना कोई हो बीजेपी में रोजाना डिप्टी सीएम, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी, अब याद थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, खाली पैचअप तो करते रहे बीजेपी के, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाते रहे। गजब बेइज्जती है। किसी के आम खाते रहे, किसी के चाय पीते रहे, किसी के कुछ करते रहे, जो अध्यक्ष तरफ गए भी नहीं और झगड़े सुलझाते रहे, समझाते रहे। तीनों अलायंस पार्टनर तीन तरह बात करते हैं बीजेपी। ये होता है ना फिर कि जो सीनियर नेता होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई ऐसे बयान मत दो, हम खटास नहीं चाहते हैं। तो इमरान मसूद को कहा जा रहा है। अजय राय का भी बहुत सकारात्मक बयान नहीं रहा है अखिलेश जी। अभी आपने सुनाया अजय राय का बयान। हाँ। वो सकारात्मक, उसको अगर आप नहीं करती हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं आपके बारे में। नहीं, आप जितना खुलकर बोल रहे हैं सुनाया तो आप मेरे ऊपर क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं भाई? इमरान मसूद को कॉल करके बोलिए। देखिए जो मैं एक एक शब्द का जवाब देता हूं। आपने कहा अजय राय का भी बयान ज्यादा सकारात्मक नहीं है और अभी आपने सुनाया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा हाईकमान सब तय करेगा। ये कौन होते हैं? तो अगर इतना भी स्पष्ट आपको सकारात्मक नहीं दिखता तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर जाना है। कोई लड़ाई नहीं और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर लेते हैं। श्वेता जी, ऐसा है इनमें जितना दम है लगा ले, तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। मैं नहीं मानता। देखिए, इमरान मसूद ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा सपा को मुसलमानों से नफरत है और उन्होंने नाम लिया आजम खां का, जो कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, किसानों की जमीन हड़पने वाले। अतीक अहमद माफिया नंबर 1, जिनके लिए अखिलेश यादव रोए थे फूट फूट के जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को। और तीसरा नाम लिया मुख्तार अंसारी का, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी वहां शरण दे रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पे। आज सवाल यह पूछा जाएगा, जो बात इमरान मसूद भी उठाते हैं, क्या कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया? मैं आपको एक तथ्य देता हूं। जब चुनाव हुए 2024 के,
4 करोड़ मुसलमान है, ये कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। ये देखिए, ये राहुल गांधी जालीदार टोपी पहन ली थी तब, अब चुनावी हिंदू बने हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र हमने जीता, दिल्ली हमने जीता, बिहार हमने जीता, असम हमने जीता, पश्चिम बंगाल हमने जीता, पुडुचेरी हमने जीता। अरे टूटी साइकिल ने क्या जीता, ये तो बता दो। हर जगह हारते हो, उसके बाद आके यहाँ पे अनर्गल बयान देते हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, एक ऐसे राज्य में चुनाव हैं जहां पर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूं, पहले नहीं, चूंकि पहले उन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे तो उन्हें भी जवाब दे लेने दीजिए। यहां तो साझेदारी बराबरी की कर लीजिए ना, भाई भाई की बात है। जी अखिलेश प्रताप जी, आप पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, हाँ देखिए श्वेता जी, दरअसल में बात क्या है, बीजेपी को पता है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो वो अपने फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए वो अब दूसरे की कमियों की चर्चा करा रही है। आप लोग कर रहे हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए। और बीजेपी के लोग भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। इंसान तो इंसान, भगवान को भी लूट डाला बीजेपी ने, भगवान को भी। पहले हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना है कि चंबल के डकैत मां भवानी जिंदाबाद करके डाका डालते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी मां भवानी का मंदिर नहीं लूटा। यहां तो जिसका नाम लिया जय श्री राम, और उन्हीं के मंदिर को लूट लिया। और यह जनता पहचान गई है। चुनाव होगा इस उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार पे। 2022 में कहे थे मोदी योगी जी कि हम 2022 में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, फिर कहे 24 में करेंगे, फिर बढ़ा कर 27 में करेंगे। सारे डकैतों लुटेरों को प्रधानमंत्री तक सपोर्ट कर रहे हैं, चुप हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, खामोश हैं। प्रदेश के मुखिया बीजेपी के खामोश हैं। हर प्रकार के क्राइम में गिना सकता हूं 2023 का आंकड़ा जो एनसीआरबी का है, हर प्रकार के क्राइम में, गंभीर अपराध, सभी हत्या, महिलाओं की हत्या, दलितों की, जितने भी प्रकार के क्राइम उसमें वर्णित हैं, सही पकड़े हैं, सब में यूपी टॉप पे आ गया बीजेपी की हुकूमत में। सब में नंबर, जितने भू माफिया हैं, तरह तरह के माफिया, इनकी किताब है, इन्होंने जो जारी किया था ये, इसी में माफियाओं का जिक्र है। भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, वन जीव तस्कर माफिया, पुस्तक माफिया, असलहा माफिया। गठबंधन पे नहीं बोल रहे हैं आप अखिलेश जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप गठबंधन पे बात करना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि उसके ऊपर बात ना हो, ना इसलिए गठबंधन पे बात हो, कर रहे हैं आप। उसको किनारे इतने छोड़ दिन दो। से चढ़ावे का मुद्दा नहीं चल रहा है। देखिए लखनऊ में आग लगी, उस पर नहीं कवरेज हुई है। ये कुंठा को बीच में मत लाइए ना आप चर्चा के। आप जो देखिए आपको, आप दूसरों को तो बीच में बीजेपी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी सही बात आपको कुंठा लगती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप इतना दूसरों को टोका टोकी तो कभी किया नहीं आपने, निर्बाध बोलने दिया, असत्य पे असत्य बोलता गया बीजेपी का प्रवक्ता। बोलने दीजिए, उनका तो काम ही है। बीजेपी का मतलब ये बड़ी झूठी पार्टी। 2024 में हाफ है, 27 में साफ हो जाएंगे। ये जो एप्स्टीन फाइल वाले साहब अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं और जिस दल की ये बात कर रहे हैं एनडीए, मतलब क्या था? नेशनल डिजास्टर अलायंस। बर्बादी तो कर रहा है। इसी तरह की चर्चा होती रही पूरे चुनाव में, लोकसभा में। अब बीजेपी का सुपड़ा यूपी से साफ हुआ। क्या बात, ये बात है। और इस 224 सीट असेंबली में 224 असेंबली हम लोग जीते हैं लोकसभा के 2024 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें हम लोग जीतेंगे, हमारा गठबंधन। उसी से परेशान है बीजेपी कि गोल पोस्ट घुमाया जाए, बीजेपी की चर्चा न हो, बीजेपी की उपलब्धियों पे बात न हो। हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि जनता की बात वही है। आप जो वादे करके आए थे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, उसकी भी लिस्ट मेरे पास है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 30-35 बार इस सरकार के खिलाफ वो बोला है। यहां तक बोला है हाई कोर्ट ने कि यूपी
को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। पुलिस, यूपी पुलिस जजों पे दबाव डालती है। हाई कोर्ट ने यहां तक बोला है। बात तो सही है। मेरे पास उसकी भी पूरी सूची है, अगर आप समझ दें तो मैं पूरा गिना सकता हूं, एक एक अखिलेश रखा हूं। प्रताप जी, उस पर किस दिन किस मामले में जजमेंट दिया है, ये है मुद्दे। हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। आपको जो सूट करे उस मुद्दे पे बात करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इत्तेफाक की लेकिन बात है ना कि उत्तर सांसद प्रदेश आप ही के हैं चुनाव- जो चाह रहे हैं कि उन मुद्दों पर बात हो। और अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इसके साथ ही एक मुस्लिम वोट को लेकर भी, मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा है। और साथ में इसके जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व अखिलेश जी आजकल जिस राह पर चल रहे हैं, ये इमरान मसूद की नाराजगी की एक वजह आपको लग रही है? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा साइकिल, उनको साइकिल बहुत याद आती है। तो ये साइकिल ही है, किसी को डबल एजी बनाती है, किसी को राज्यसभा भेज देती है। बात दूसरी है कि बाद में लोग डबल एजी और राज्यसभा बनने के बाद उसी साइकिल को टूटी बोलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि चिंतन करना चाहिए कि जो जिस जगह से आदमी को सम्मान इज्जत मिलती हो, कम से कम उसका तो सम्मान करना चाहिए। सनातन तो यही कहता है, सनातन हमेशा यही कहता है कि आप किसी के, जो आपके लिए कुछ भी करे, उसके प्रति आप थोड़ा सा सम्मान पूर्वक रहिए। यही हम लोग के सिखाया गया संस्कार, यही है। लेकिन अब वो संस्कार बीजेपी में जाने के बाद लोगों के या उनके गठबंधन में होने के बाद बदल जाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। भाई सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, ट्रस्ट इनके लोग वहां बैठे हुए हैं, हमें कैसे पता चला चढ़ावा में चोरी हो रही है? प्रभु का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है ना, तभी तो हम अयोध्या जीते थे ना। अयोध्या जीत के आए थे, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं तो अयोध्या में हमें आशीर्वाद मिला था प्रभु का। आज भी देखिए चोर पकड़े गए ना, कुछ वहां पे सच में चोरी हो रही थी ना, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति जी क्या गलत कह रहे थे? अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है तो वो हमारे गठबंधन पे लगे पड़े हैं। अरे भाई, आप आइए बताइए, आपने जनता के लिए क्या किया है? जनता के लिए जिस नाम पे आप वोट मांगते थे, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप मथुरा की बात करने लग जाते हैं। तो सवाल है कि जिस पिच पे, धर्म की पिच पे खेल रहे थे, वहां भ्रष्टाचार की बारिश हो गई। अरे हम तो फकीर आदमी हैं।